दोस्तों नमस्कार, खम्मा घड़ी, जय हिंद, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों आज बात करेंगे हम डीवाई चंद्रचूड़ पर, जिनके बारे में बड़ी आपत्तिजनक जो है खबरें मतलब गूगल पर देखने को मिल रही हैं। अगर आप डालेंगे खबरें राम मंदिर के बारे में या किसी के बारे में, तो खबरों का एक संसार खुल जाता है गूगल पर। आप तो जानते ही हैं, मनगढ़ंत बातें ना बोल करके मैं वो खबरें बता रहा हूं जो डीवाई चंद्रचूड़ के उस चेहरे को उजागर करती है, जो चेहरा कुछ और था। जिस डीवाई चंद्रचूड़ के गुणगान में हम लगे रहते थे, जिनको पब्लिसिटी का बहुत शौक है। एक वकील ने भी कहा कि उन्हें पब्लिसिटी का बहुत शौक है, ऐसे जजमेंट देने का बहुत शौक है जिसमें उनको पब्लिसिटी मिले। इसीलिए आज हम बात करेंगे उस न्यायपालिका की, बात करेंगे उस सरकार की, बात करेंगे काटेंगे या बटेंगे इन नारों के बारे में। बात होगी कि संविधान क्या चेंज हो चुका है, बात होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गुस्सा क्यों होता है, क्यों आता है। एक पिक्चर बनी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो यही बात है जो बात हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ जो है निशाना बन चुके हैं सोशल मीडिया पर। और डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में लोग खबरें ढूंढते हैं, और जब खबरें मिलती हैं और देश का लोकतंत्र और संविधान शर्मिंदा होने लगता है, तब लगता है कि यार ये क्या से क्या हो गया। एक आखिरी उम्मीद जब मीडिया बिक जाए तो न्यायपालिका बचती है किसी भी इंसान की, लेकिन यह न्यायपालिका कभी भी मोहित पांडे, शुक्ला, यूपी में हो रहे कस्टोडियल डेथ के बारे में कभी संज्ञान नहीं लेती। लेकिन ऐसे मुद्दे जो पॉलिटिकली जुड़े होते हैं, इस पर डीवाई चंद्रचूड़ का संज्ञान बहुत अनोखा होता है। पता चलता है कि हर चीज देखने में सोना नहीं होती, कभी कभी आपको जो है सोने के नाम पर पीतल बेच दिया जाता है। यही हिंदुस्तान के लोगों के साथ हुआ। सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी का एक केस डीवाई चंद्रचूड़ पर होना चाहिए, उनके फैसलों के लिए, उनके उस व्यक्तित्व के लिए जो दोगला व्यक्तित्व था। ऐसा सोशल मीडिया का कहना है, मैं नहीं कह रहा। यहां पर जब भी हम डालते हैं सीजेआई चंद्रचूड़ न्यूज हिंदी, तो आता है डीवाई चंद्रचूड़ के समाचार अपडेट और खबरें आती हैं आज तक, नवभारत टाइम्स और एबीपी न्यूज, जिसमें खबरें आती हैं। इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं। वो जब मिले थे प्रधानमंत्री मोदी से, उसके बारे में था ये। इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं। हम कभी काम पर चर्चा नहीं करते। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम मिलते हैं नवभारत टाइम्स, हम मिलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई डील हुई है। सरकार के मुखिया से जजों की मुलाकात पर क्या बोले डीवाई चंद्रचूड़, ये हेडिंग दिए जाते हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है, छुट्टियों में आखिर जज करते क्या है, सीजेआई के जवाब में छिपा दर्द जान लीजिए। अब एबीपी न्यूज लिखता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ न्यूज, नेताओं से जजों की मुलाकात पर बोले डीवाई चंद्रचूड़, ये तो आम रूटीन मुलाकात है, इस पर हमारी कोई डील नहीं होती। क्या वाकई में ऐसा है डीवाई चंद्रचूड़ साहब कि कोई डील नहीं हुई? तब फिर आप पर सवाल उठते हैं हरियाणा चुनाव के बारे में, कि जब हरियाणा चुनाव पर जिस तरह के इलेक्शन हुए, पूरे हिंदुस्तान ने देखा उन इलेक्शनों को बहुत करीब से देखा। हर हिंदुस्तान ने हरियाणा के चुनावों को, जिसमें बीजेपी हार रही थी, जब उसके खिलाफ याचिका जाती है तो आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। आप बोलते हैं कि मैं शपथ लेने वाली सरकार को कैसे गिरा सकता हूं। तो माननीय चंद्रचूड़ साहब, बता दीजिए कि चंडीगढ़ का जो चुनाव में घपला हो रहा था, उस पर आपने कैसे डिसीजन दे दिया था? फिर वो भी आप बोलते कि मैं मेयर को शपथ लेने से कैसे रोक सकता हूं, या आप डीलिंग करना चाह रहे थे, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें चल रही हैं जज साहब आपके खिलाफ, क्योंकि आप अपने बयान देकर के फंस गए हैं, और इतनी बुरी तरह से फंसे हैं कि हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, ना महंगाई पर माफ करेगी, ना उस सरकार का सपोर्ट करने के लिए माफ करेगी कि जिस सरकार ने हिंदुस्तान की जनता की लंका लगा दी। अब मैं डालता हूं, आप डालिए गूगल पर सीजेआई एंड हरियाणा इलेक्शन याचिका न्यूज हिंदी। हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कांग्रेस ने जल्दी सुनवाई की मांग की थी। सीजेआई बोले क्या नई सरकार को मैं रोक दूं?
एबीपी न्यूज डालता है ये किस तरह की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने के लिए याचिका डाली थी। आप चाहते हैं कि हम शपथ रोक दें। नायब सिंह सैनी की सरकार बनने से पहले ऐसे ने कांग्रेस को झटका दे दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ओथ सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ले सीकिंग रिपोल इन 20 हरियाणा। ये गूगल की डाली हुई वो सर्च न्यूज हैं जिनमें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सच्चा आईना ढूंढते हैं, लेकिन यह सच्चा आईना नहीं मिलता। यहां पर मिलता है तब मिलता है राम जन्मभूमि के बारे में एक फैसला और उसके अंदर की कहानी, जिसमें एक जज संविधान की शपथ को ठेंगा दिखा देता है, जिसमें एक जज आस्था के नाम पर एक फैसला सुनाता है, जिसमें बोलता है कि मैं भगवान राम की पूजा करता हूं। ढेरों घंटे उनके सामने बैठ गया और बोला, भगवान जी कोई हल निकालो। लग रहा है कि जैसे वो एक छोटा सा बच्चा है, एक मोटा सा बच्चा है अभिनव नाम का, जैसे कि वो स्वामी बन रहा है, शायद अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वैसे ही स्वामी बनना चाह रहे हैं। जो बयान देते हैं और जो छपता है आज तक पर, वो बताता हूं मैं आपको। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। यह मामला 3 महीनों तक मेरे पास रहा। मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। तब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चंद्रचूड़ साहब आस्था के आधार पर जो था राम मंदिर पर निर्णय दे रहे थे। चलिए, आस्था के नाम पर आपने निर्णय दिया तो दिया, लेकिन फिर आपका दिया जो विश्वसनीयता का था वो बुझ गया। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ये आपने खुद ही बोला और आपको क्रिटिसाइज किया गया। बार काउंसिल जो है आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव लाया गया है महाअभियोग के लिए। कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये बातें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। एक जज अगर अपनी आस्था के नाम पर किसी विवादास्पद धार्मिक स्थल के बारे में फैसला करता है तो वो फैसला विवादास्पद है। क्या इसके ऊपर भी कोई कोर्ट है जो इसके बारे में सफाई देगी? राम मंदिर निर्माण से लेकर नोएडा ट्विन टावर गिराने तक सीजाई चंद्रचूड़ के ये फैसले, जिनका यूपी से रहा नाता, वो कौन सा नाता था जिसमें राम मंदिर, नोएडा ट्विन टावर और चुनावी बॉन्ड योजना, समलैंगिकता के अपराधीकरण, सबरीमाला, समलैंगिक विवाह और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए, डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाए। फैसले कुछ ऐसे थे जो लगता था कि बाकी में जेन्युइन फैसले हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे जो लगता था कि सरकार के दबाव में किए गए। इन फैसलों पर कभी भी कोई सवाल ना उठता अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें डीवाई चंद्रचूड़ के साथ गणेश पूजा पर ना आती और डीवाई चंद्रचूड़ को ये सफाई ना देनी पड़ती कि प्रधानमंत्री तो मिलते रहते हैं, होता रहता है। आस्था के पॉइंट नंबर 1, आस्था के नाम पर मैंने फैसला किया है। पॉइंट नंबर 2, हरियाणा इलेक्शन में उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो जो है खारिज कर देते हैं। और हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका का मैं सच आपको बताना चाहूंगा उस खबर का कि हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका ऐसी में खारिज होगी। कांग्रेस ने जल्दी सुनवाई की मांग की थी। सीआई बोले, क्या नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आप रोकना चाहते हैं? बात थी मतलब ईवीएम के बारे में। हरियाणा विधानसभा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को सुनवाई फेल हो चुकी थी। ये याचिका कांग्रेस की ओर से दायर की गई, जिसमें वोटिंग काउंटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा करके 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव लड़ाने की मांग की गई थी। लेकिन जहां चंडीगढ़ पर संज्ञान लेते हैं डीवाई चंद्रचूड़, प्रधानमंत्री मोदी जैसी गणेश पूजा पर आते हैं, बदल जाते हैं, भड़क जाते हैं और जो वकील उनके यहां याचिका दायर करते हैं उन पर बोलते हैं मैं जुर्माना लगा दूंगा, मैं सरकार रोक नहीं सकता। एक ऐसा डर अब हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सताने लगा है जिसके बारे में राहुल गांधी भी कुछ कुछ बात करने लगे हैं। क्या बात करने लगे हैं राहुल गांधी?
अगले वीडियो में देख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।